यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए मैंने तो अपने कुर्ते भी भेज दिए, लेकिन मेरी कोई भी वीडियो वायरल ना हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और जी आज मैंने आपको ना सारा कच्चा छट्टा जो है ना वो यूट्यूब का खोल के बता देना है। आप लोगों ने मेरी वीडियो ना फुल वॉच करनी है। और ये हमारा नानका सीरीज़ का व्लॉग नंबर 4 है, शायद पता नहीं 3 है। और मेरे पास काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई पड़ी हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक आज और एक कल तक इंशाल्लाह 2 व्लॉग्स पोस्ट हो जाएंगे। बने हुए पड़े हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं रमज़ान सीरीज़ शुरू कर लूँ। और फिर मेरा दिल करता है कि रमज़ान सीरीज़ में रमज़ान में ही शुरू करूं ताकि रोज़ेदार भी खाना खा सकेंगे। रोज़ेदारों के लिए भी नई से नई डिशेस होंगी और उसका सवाब भी मिलेगा और उनकी खिदमत भी हो जाएगी। और मेरी हो सकता है मेरी यूट्यूब भी चल जाए, जो कि 3 सालों से बिल्कुल ही बंद पड़ी है। कुछ मेरी भी नालायकी है और कुछ यूट्यूब की भी है। यहाँ पे जी आप जम्बल का ना चेक करें, काजल भूतनी बनी हुई है, फुल भूतनी बनी हुई है। और ये मेरी बड़ी ही क्यूट और प्यारी भतीजी है, ये बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरा बचपन है ये, मैं इतनी हेल्दी नहीं थी लेकिन इसी तरह की हूँ मैं। और ये है जी भतीजा नंबर 3 मेरा। और इसका आप हाल चेक करें, इन्होंने काजल लगाया, नहीं सॉरी सुरमा लगाया, और आप इनका हाल चेक करें कि ये क्या बने हुए हैं दोनों बहन भाई। अच्छा जी, अपनी मम्मा को कहने लगे कि फूफो आ रही है तो हमें ना तैयार कर दो, सुरमा लगा दो। और मेरी भाभी जो है ना वो सुरमा लगाने में मास्टर है, सुरमा लगा देती हैं बच्चों को भर भर के। और बच्चे कुछ ऐसे लग रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं जी मरियम की मेकअप वैनिटी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मेरी प्यारी सी भतीजी का मेकअप है और मेकअप सारा बड़ा अच्छा इम्पोर्टेड मेकअप है मेरी भतीजी के पास सारा, क्योंकि सारा बाहर से आया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास भी जितना मेकअप है ना सारा ही बाहर से आया हुआ है। मैं गिनी चुनी चीज़ें रखती हूँ, लेकिन होती मेरी ना माशाल्लाह से इम्पोर्टेड ही हैं, बाहर से ही मंगवाती हूँ। अच्छा जी, मरियम ने मेरा मेकअप किया था, मैंने उसका छोटा सा व्लॉग बनाया था लेकिन वो मैं पूरा लगा नहीं सकती। और यहाँ पे जी मेरी भतीजी काम कर रही थी। ओ माय गॉड, मुझे तो अभी याद आया व्लॉग देख के कि मरियम काम कर रही है, पीछे उसकी मम्मा आ गई हैं साथ में। अच्छा जी, ये देखिए जी मरियम जो है ना चिकन को शेड कर रही है, साथ में वो मैक्रोनी बना रही थी। सारी चीज़ें मेरी भाभी ने उसको बना के दी हैं, सब्जियां काट के दी हैं, मैक्रोनी बॉईल करके दी है, चिकन बॉईल करके दिया है, हर काम उसे करके दिया। और वो मैडम आके सिर्फ चमचा हिला के जो है ना वो नंबर बना रही थी कि मैंने जी फूफो को मैक्रोनी बना के खिलाई है। और बहुत ही अच्छी मैक्रोनी थी। मैं खाने को कभी भी बुरा नहीं कहती, खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए। नॉर्मल थी टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे जी हुसैन अपनी गेम में खुद ही खेलता रहता है, चीनी ले गया था भाभी से, सारी चीनी इसने नीचे गिराई है, खाई हुई है नहीं। और फिर जी यहाँ पे मेरी अम्मी जो है ना वो टीवी देख रही थी शायद, तो मैंने सोचा कि अम्मी को ना थोड़ा सा व्लॉग में दिखाया जाए। वो सामने दरवाजे में भी मैं ही खड़ी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अम्मी टीवी देख रही थी और यहाँ पे जी बच्चा पार्टी जो है ना वो खेल रही है। अच्छा जी, ये अब पता नहीं किसने बनाया है मेरे मोबाइल से छोटा सा क्लिप। और फिर जी हैवी ड्राइवर हमारा जो माशाल्लाह ताजदार अशरफ साहब राना साहब हमें लेके निकले हैं जी। मैंने इसको कहा था कि हमें कश्ती वाला घर दिखा लाओ। 7-8 दिन हम लोग रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ा एंजॉय किया है। तो टाइम ही नहीं लगा कि घर से बाहर निकलती। मैं तो बस ताज के साथ मेरे हस्बैंड और बच्चे जाने लगे थे, मैंने कहा कि मुझे भी ले जाओ, थोड़ी सी आउटिंग कर आते हैं। और आउटिंग करने हम निकले हैं ना तो इसने हमें पूरा इलाका दिखाया वहाँ का, ताजदार ने ना। और बड़ी ठंड थी फैसलाबाद वाली साइड पे ना, अपर पंजाब वाली साइड पे ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये इसको व्लॉग को भी तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं बना के रखे हुए, लगाया नहीं है मैंने। और यहाँ पे जी ताजदार के साथ हम लोग पूरा घूमे हैं। और बस जी मैंने आज आप लोगों को ना यूट्यूब की अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनानी है, क्योंकि ना मेरी ये नाअहली भी है और मेरा ये निकम्मापन भी है कि मैं वीडियोस जो है ना वो बहुत कम लगाती हूँ। तकरीबन 10-10 दिन का गैप डाल देती हूँ, मैक्सिमम 10 दिन का, तो 5-6 दिन का गैप ज़रूर मेरी वीडियोस में होता है। कोई बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी नहीं रहती अपने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह से सही रूटीन है। लेकिन ये है कि बस जब भी टाइम मिलता है ना फ्री, तो बस रील्स देखने में मैं गुजार देती हूँ। और यूट्यूब पे मुझे काम करते हुए भी तकरीबन 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 2 फरवरी को हो जाने हैं कंप्लीट।
तो ये हैं जी मेरी भतीजियों के हाथ। तो हम लोग ना यहाँ पे हैंड्स जो वाइट चेक कर रहे थे कि किसके सबसे ज़्यादा वाइट है। तो माशाल्लाह से हमारी मरियम जीत गई। और आल दो आयत के और ईमान के भी हाथ ठीक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारे जो है ना वो मरियम के थे। और ये है जी वो कश्ती वाला घर जो कि मुझे उस इलाके में इतना पसंद है, इतना पसंद है। इस घर को मैं स्पेशली देखने के लिए जाती होती हूँ रात को, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मज़े की बात, उन्होंने कपड़े धो के गेट पे लटकाए हुए थे और मैं इतना हंस रही थी। मैंने कहा अच्छा ये लोग कपड़े भी धोते हैं, और इतना ज़हन में नहीं कि वहाँ पर रहते ही होंगे लोग, रिहायशी होगी। और फिर बस जी रात को भाई के ना किसी दोस्त के घर बेटा पैदा हुआ था, तो उन्होंने मिठाई भेज दी। मैंने कहा बिल्ली को क्या चाहिए, बिल्ली को चिचड़ों के खाब। तो हम सबको तो जी क्रेविंग हो रही थी मिठाई की, तो हम लोगों ने जी मिठाई पे टूट पड़े हैं। चेक करें ज़रा आप मिठाई कितनी प्यारी, शक्ल देखें कितनी प्यारी। ये मिठाई बहुत मज़े की होती है। वहाँ पे फैसलाबाद की मशहूर बेकरी है सुलेमान बेकरी, वहाँ से ये मिठाई आई थी। बहुत मज़े की होती है, देसी घी की बनी होती है। और एक जो मिठाई है ना साहिवाल में इकबाल वालों की, वो भी बहुत मज़े की होती है। और हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा मज़े की कैफ़े सजावल की है। और यहाँ पे जी कपड़े धोए थे वो सूखे नहीं थे, तो मैंने जी कपड़े उठा के अम्मी के कमरे में डाल दिए। तो मेरे हस्बैंड आके वहीं पे बैठ गए। तो पीछे कपड़े डले हुए तो आपने ज़रा इग्नोर करना है। और ताज और रसदुल्ला जो है ना वो शरारतें कर रहे थे। फिर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया। मेरे भाई जो है ना शाम का जो खाना हम सब के लिए बना के ना लेके आए थे, दावत बना के लाए थे। तो अम्मी अब्बू जा नहीं सकते थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, अम्मी मेरी कुछ ठीक भी नहीं थी। तो भाई मेरे कहते कि मैंने सबका ही खाना बनाया है तो मैं इधर ही ले आता हूँ, हम लोग भी इधर ही बैठ के खा लेंगे, आप लोग भी सारे इधर ही खा लेना। ज़ाहिर सी बात है फिर एक दो गाड़ी में सारे नहीं जा सकते थे, तो इसलिए भाई सारा खाना ले के ना गाड़ी में तो इधर हमारे पास आ गए। ये मेरी भाभी हैं जो खाना सर्व कर रही हैं हमें, और खाना जो लेके आया था उसी ने ही हमें सर्व किया। ज़ाहिर सी बात है जिसने दावत की थी उसी ने खिलाना था। और मैं जब भी जाती हूँ मेरे भाई लाजमी हमें जो है ना वो दावत ज़रूर करवाते हैं। और ये देखिए जी ईमान का क्या हशर किया है, ये रात के टाइम का है और ये देखिए ईमान को बिल्ली बना दिया है आयत ने। चेक करें ज़रा। और इतनी ज़्यादा बेस थोप दी थी उसके मुंह पे बेचारी के कि मैं साफ़ कर कर के पागल होगी, लेकिन उसकी बेस साफ़ नहीं हुई ईमान की ना, बहुत पागल लग रही थी। और देखिए हाथ देखिए उसका, ये बीबी क्रीम सारी आयत ने ना उसके ऊपर ही डोल दी बेचारी के, और सारी अपनी भी सारी क्रीम ख़राब की, मेकअप सारा अपना ख़राब किया। और बस जी बच्चों के यहाँ पे फ़न चल रहा है। मैं अपनी यूट्यूब की कहानी की बात कर रही थी कि मेरा अपना भी खुद का भी निकम्मापन है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेगर्जी की है, लागर्जी की है, ठीक है। तो खैर अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह, मैंने छोड़नी नहीं है, आपा भी छड़नी नहीं है। आपा दिल गुर्दे बेचे हुए ने इस यूट्यूब के पिछे, आपा भी कामयाबी हासिल करनी चाहे कुछ हो जाए इंशाल्लाह। मैं आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरे अंदर जो है ना वो कंसिस्टेंट रहने की जो ताकत है ना वो आ जाए, ताकि मैं अपने जो है ना व्लॉगिंग की तरफ बाकायदा तौर पे आ जाऊँ। बस जी डेली मुझे ये लगता है कि मैं वीडियोस तो मैंने बना के रखी हूँ, लेकिन मेरे पास डेली कोई बातें ही नहीं करने को होती। लेकिन जब मैं एक दफ़ा हिम्मत करके व्लॉग का जो है ना वॉइस ओवर स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो फिर मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी हिम्मत आ जाती है और फिर मेरी बड़ी बातें मुझे याद आने लग जाती हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी का जो स्टेप है ना यूट्यूब वाला, ये मेरे लिए तो बड़ा अहम है। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, आज आप लोगों ने मेरे सपने सुनने हैं ज़रा, कि मैंने सोचा हुआ था कि जब भी मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी ना, जब भी आएगी इंशाल्लाह आएगी, हमारी दुआ है, तो जब भी आएगी मैंने सोचा हुआ था कि मैंने जो है ना वो कुछ पैसे गरीबों में बांट देने हैं और एक देग भी उतारनी है, ठीक है। ये मेरे छोटे छोटे ख्वाब थे जो कि अभी तक ख्वाब ही हैं और मुझे भूल भी गए हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी ये सारा कुछ कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो एक बंदे की अर्निंग वाली फीलिंग है ना। अच्छा जी, यही मेरी छोटी सी कहानी थी और यही मेरे सपने थे। आप सब ने दुआ करनी है पूरे हो जाएं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक कुछ हो भी नहीं सकता, और अगर अल्लाह ने चाह लिया तो सब कुछ हो भी जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस जी यहाँ पे हम अपने व्लॉग का इख्तिताम कर